अमेरिका की सरकार की तरफ से हाल ही में कानून पारित किया गया है, जिस कानून को अमेरिका के पिछले लंबे समय के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट कानून में से एक माना जा रहा है और जिसको लेकर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव आपको बहुत लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे कानून के विषय में डिटेल से बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत, और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी वीडियो हमेशा एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो सवाल में सबसे पहले आपसे उस कानून के बारे में ही पूछा गया है। सवाल हमारा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पारित वन बिग ब्यूटीफुल कानून या वन बिग ब्यूटीफुल बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट है, ये बिल सप्लीमेंट न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम के लाभार्थियों के लिए कड़े कार्य आवश्यकताओं का प्रावधान करता है। दूसरा हमारा कथन है कि ये उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए स्वच्छ ऊर्जा कर प्रोत्साहन यानी कि टैक्स क्रेडिट्स का विस्तार करता है। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। सवाल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, वीडियो में ही हम इस सवाल के जवाब को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं वीडियो की शुरुआत और खबर को देखते हैं। खबर हमारी क्या है कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को पारित कर दिया है। सीनेट, अगर यानी कि आप अमेरिका के दूसरे सदन की बात करें तो सीनेट पहले ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के टाई ब्रेकिंग वोट के जरिए इस बिल को पारित कर चुका है। यानी कि अमेरिका के जो दोनों सदन हैं, क्योंकि अमेरिका में आपको फेडरल लेवल पर बाइकैमरलिज्म देखने को मिलेगा, तो अमेरिका की दोनों जो सदन हैं उन्होंने इस कानून को पारित कर दिया है और अब ये कानून अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए जाने वाला है। दोनों रिपब्लिकन सदनों इस बिल को पारित किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही दो जो सांसद थे उन्होंने इस बिल के खिलाफ मतदान किया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के इस बिल पर एक बड़े धब्बे के तौर पर देखा जा रहा है। तो उनके ही सांसदों ने उनके खिलाफ जो है वोट किया है। ट्रंप जो है वो 4 जुलाई को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाम को 5 बजे इस बिल पर हस्ताक्षर करने वाले हैं और बिल को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जैसे भारत में आपको देखने को मिलेगा। और इस बात की प्रबल संभावना है, क्योंकि ट्रंप ही इस बिल को लेकर के आए हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि ट्रंप इस बिल पर साइन करने वाले हैं। तो यानी कि ये बिल अब जो है इंप्लीमेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हमने खबर की बात की। अब ये जो बिल है, इस बिल में बेसिकली क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल का एक संक्षेप परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बिल बहुत व्यापक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और तकरीबन आपका 887 पेजों को यहाँ पर कवर किया गया है। बिल की टोटल वैल्यू की अगर आप बात करें तो यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इस बिल में सबसे पहले 4.5 ट्रिलियन डॉलर के टैक्स ब्रेक्स और खर्चों को कवर किया गया है। यानी इतना बड़ा जो अमाउंट है टोटल इस बिल में कवर किया गया है, जो कि आप कह सकते हैं भारत की इकोनॉमी के बराबर है। तो जितनी भारत की इकोनॉमी है उतना अमेरिका एक बड़ा बिल लेकर के आया है। तो आप इस बिल की इंपॉर्टेंस को इस बात से समझ सकते हैं। इसके अलावा इसे ट्रंप के 2024 के चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने 2024 में जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने टैक्स में कटौती करने का वादा किया था, वो इसको इसके माध्यम से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में कटौती करने का डिसीजन लिया था, सीमा सुरक्षा और सैन्य खर्च को बढ़ाने की बात की थी, वो ट्रंप इस पूरे बिल के माध्यम से करने वाले हैं। और कई स्वतंत्र विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर इस बिल को इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसकी वजह से अमेरिका का जो नेशनल डेट है, जो पूरा टोटल डेट है, वो डेट काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये बात भी अनुमान ये है कि डेट में आपको यानी कि ऋण में आपको 3 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमने बिल के बारे में एक संक्षेप परिचय देखा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है। सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। हमारा इनिशिएटिव है दृष्टि एसएससी। तो दृष्टि एसएससी एक नया इनिशिएटिव है, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है दृष्टि एसएससी के ही नाम से। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई साथी है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको भी इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर आपको PYQ वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको जो कोर्सेज हैं उनकी डेमो वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको रणनीति वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको जो है PYQ एनालिसिस मिल जाएगा, फ्री लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। तो बहुत सारे फीचर्स जो हैं इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यूपीएससी या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस कर लिए जाएं कि इस बिल में क्या कुछ जरूरी बातें आपको देखने को मिलने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे बिल में आपको देखने को मिलेगी वो है टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस। तो 2017 का जो टैक्स कट यहाँ पर किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने पहले कार्यकाल में, उस टैक्स कट को डोनाल्ड ट्रंप स्थायी बनाने वाले हैं, परमानेंट बनाने वाले हैं, और अब इसको परमानेंट रूप जो है इस कानून के माध्यम से दिया जाएगा। टैक्स में छूट की अगर आप बात करें तो अमेरिका में जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो कोई टिप्स देते हैं जब आप, तो टिप्स पर पहले आपका बिल जो है टैक्स लगा करता था, लेकिन अब उस टैक्स को खत्म कर दिया गया है। कब तक? अधिकतम $25,000 तक टैक्स को खत्म किया गया है। और अगर आपकी इनकम 1,50,000 सालाना है तो इस पर भी आपको आय नहीं देना पड़े। इतनी आय वाले लोगों के लिए टैक्स में छूट जो है दी गई है। ओवर टाइम अगर आप करते हैं, ओवर टाइम इनकम अगर आप कमाते हैं तो उस पर भी आपको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कितना? अधिकतम 12,500 तक आपको छूट मिलेगी, वो भी उन लोगों को उन लोगों को जिनकी आय $1,60,000 के आसपास है। इसके अलावा $75,000 तक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को 6,000 की छूट यहाँ पर, $6,000 की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। इसके साथ साथ अमेरिका में निर्मित नई जो कार है उनको, उनके इंटरेस्ट, उनका जो लोन है उस लोन के इंटरेस्ट पर बेसिकली आपका कुछ फायदा आपको मिलने वाला है। फिर एक नया अकाउंट खोला जाएगा, ट्रंप अकाउंट, जो कि नवजात शिशुओं का खोला जाएगा, जिसमें सरकार की तरफ से $1,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस पूरे अकाउंट में किया जाएगा। तो ये टैक्स को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें सरकार की तरफ से डिसाइड की गई हैं। फिर सामाजिक सुरक्षा और हेल्थ केयर की अगर आप बात करें तो मेडी एड नाम से एक कार्यक्रम सरकार चलाती थी जहां पे लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, उसमें सरकार कटौती करने वाली है। इसके साथ साथ मेडी एड वर्क रिक्वायरमेंट जो है वो अब 80 घंटे प्रति माह कर दी गई है, जो कि पहले कम हुआ करती थी। इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम की बात की थी, फूड स्नैक स्टैम्प्स जो प्रोग्राम था, ये जो सप्लीमेंट्री प्रोग्राम था फूड्स को लेकर के, जहां पर लोगों को आपका भोजन मिलता था, फूड स्टैम्प्स मिलते थे, उनको बेसिकली यहाँ पर उसमें भी सरकार की तरफ से कटौती की गई है, उसमें 20% की कमी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा स्टूडेंट लोन की अगर आप बात करें तो स्टूडेंट लोन बेसिकली कई रीपेमेंट लोन खत्म किए गए हैं और ऋण की उपलब्धता जो है उसको लिमिटेड कर दिया गया है, यानी कि अब लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट लोन जो हैं वो आपको अमेरिका में देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट लोन को यहाँ पर कम किया गया है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा की अगर आप बात करें तो सीमा पर दीवार निर्माण के लिए $50 बिलियन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ आपका आईसीई और बॉर्डर पेट्रोल में हजारों नई भर्तियां की जाएंगी, यानी कि अमेरिका में और नए जो आपके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इसके लिए भी इस पूरे कानून में आपको फंडिंग देखने को मिलेगी। क्लीन एनर्जी की अगर आप बात करें, यानी स्वच्छ ऊर्जा की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी पर जो टैक्स क्रेडिट मिलता था उसको 60 दिनों में खत्म करने की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। तो टैक्स जो आपका एनवायरमेंट है उस पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमने बिल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो थे उन पर चर्चा की। अब बिल का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अगर आप देखें तो बिल को रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कई डेमोक्रेट्स और स्वतंत्र विश्लेषकों का कहना है कि ये अमीरों को लाभ पहुंचाएगा और गरीबों के लिए के खिलाफ जो है इस बिल को देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स में तो छूट दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलती थी उसको कम किया गया है। फिर जो गरीब लोगों को खाने की सुविधा मिलती थी उसको कम किया गया है। जो स्टूडेंट्स लोन लेके पढ़ाई किया करते थे उनकी जो उपलब्धता है उसको सीमित किया गया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये बिल जो है अमीरों को लाभ पहुंचाएगा और गरीबों को इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस कानून के माध्यम से आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप ने 2024 में जो चुनावी वादे किए थे उन वादों को ट्रंप अब पूरा करने वाले हैं। इसके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी को उम्मीद है कि ये टैक्स कट्स अल्पकालिक आर्थिक लाभ को बढ़ाएंगे, जिससे चुनाव में उनको फायदा हो सकता है। लेकिन कई आलोचकों का ये कहना है कि ये बिल जो है ये अमेरिका में इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो ये इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हमने देखा। अब थोड़ा सा आर्थिक और सामाजिक पक्ष अगर आप देखें तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका नकारात्मक असर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेडी एड, स्नैप्स, स्टूडेंट लोन, इन तमाम चीजों में कटौती की गई है। अमीर और बड़े व्यवसायियों को भारी टैक्स लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर जो आपका स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र है उसको बड़ा झटका लग सकता है, खासतौर पर सोलर और विंड सेक्टर में। इसके अलावा अगर आप टोटल अमेरिका के लोन की बात करें तो टोटल अमेरिका का जो सोवरेन डेट है वो उसमें आपको $3 ट्रिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और भविष्य में अर्थव्यवस्था पर ब्याज भुगतान का जो दबाव है वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की सरकार जो है अपने सैन्य खर्च को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। तो ये इसके हमने सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की बात की।
अब यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह से, इस पूरे कानून की वजह से भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत के लिए इस कानून की प्रासंगिकता की अगर आप बात करें तो अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता का असर वैश्विक निवेश और अप्रवासी नीतियों पर आपको खासतौर पर देखने को मिल सकता है, और ये दोनों चीजें भारत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करेंगी। अगर अमेरिका की सरकार में, अगर अमेरिका में निवेश बेसिकली कमजोर होता है तो भारत, अगर अमेरिका में निवेश कमजोर होता है, अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर होती है, तो भारत की इकोनॉमी इसकी वजह से कमजोर होगी और एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर अमेरिका में H1B वीजा जो पॉलिसी है उसको लेकर के चेंज आता है तो भारत पर यहाँ पर भी आपको असर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर भारतीय कंपनियों पर आपको अप्रत्यक्ष असर देखने को मिलेगा और निवेश का जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो कमजोर हो सकता है। भारतीय छात्रों और H1B वीजा धारकों पर संभावित असर आपको देखने को मिल सकता है। अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम में कटौती की जा रही है जिसकी वजह से इंडियन कम्युनिटी जो है उस पर आपको असर देखने को मिलेगा। H1B वीजा धारकों और इंडियन छात्रों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल बेनिफिट जो हैं वो अब यहाँ पर महंगे और लिमिटेड हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो लोन में कटौती की जा रही है, लोन उपलब्धता यहाँ पर कम की जा रही है, जो कि भारतीय स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है अमेरिका में पढ़ाई करने का, वो भी यहाँ पर कमजोर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्लीन एनर्जी फंडिंग में जो है अमेरिका की सरकार की तरफ से कटौती की जा रही है, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर के जो प्रयास हैं उन प्रयासों को कमजोर कर सकता है, और भारत के जो प्रयास हैं वो प्रयास भी यहाँ पर कुछ हद तक कमजोर हो सकते हैं। तो ये भारत पर हमने प्रासंगिकता क्या हो सकती है उसकी बात की। अंत में आगे की राह देख लेते हैं। तो बिल के कानून बनने की संभावना केवल तब है जब अमेरिका के राष्ट्रपति इसको अपनी अनुमति प्रदान करते हैं, और उम्मीद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जल्द ही इस पूरे कानून को या इस पूरे बिल को अपनी अनुमति दे सकते हैं। कई प्रावधान जो है वो अलग अलग तारीखों पर लागू होंगे। जैसे टैक्स कट जो है वो आपका 2025 से ही लागू हो जाएगा। इसके अलावा मेडिक एड में जो बदलाव है वो 2026 में लागू होगा। आगामी अमेरिकी चुनाव में ये बिल बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासतौर पर अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर के, और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसकी वजह से पैदा हो रही है उसको लेकर के। इस पूरे जो बिल है, इस पूरे बिल की वजह से अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें आपको चेंज आता हुआ नजर दिख सकता है, जो कि भारत को प्रभावित करेगा। और इसके साथ साथ इस पूरे बिल की वजह से जो क्लाइमेट पॉलिसी है अमेरिका की वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, जो कि दुनिया भर में जो प्रयास किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, उन प्रयासों को नकारात्मक तौर पर इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हमने इस पूरे कानून को लेकर के देखी। अब अंत में वापस से आते हैं अपने सवाल पर। सवाल आप जानते ही हैं, 2 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं इस कानून को लेकर के। अब कानून का आपने विस्तृत विश्लेषण कर लिया है तो दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़िए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।